केंद्र सरकार के द्वारा सदन का सत्र शुरू होने से पहले की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में मैंने संघीय ढांचे पर लगातार केंद्र सरकार की ओर से जो प्रहार हो रहा है, हमला हो रहा है, राज्य सरकारों के अधिकारों को लगातार छीना जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार को लगातार जो छीना जा रहा है, इन सवालों को सरकार के सामने रखा। और यह बहुत ही गंभीर मामला है, कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे आपके राजनीतिक मतभेद 1000 हो सकते हैं, लेकिन सिंगापुर की सरकार ने वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित किया, किसी और ने नहीं, सिंगापुर की सरकार ने, जहां पूरे दुनिया भर के नेता आ रहे हैं। और उन्होंने बुलाया दिल्ली के सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, कहा आइए और दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए, दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए। वो दिल्ली मॉडल जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून जी देखने आते हैं, वो दिल्ली मॉडल, जिस दिल्ली मॉडल को नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री देखने आते हैं, वो दिल्ली मॉडल जिसको देखने के लिए दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, उस दिल्ली मॉडल को जानने और सुनने के लिए सिंगापुर की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी आइए और दुनिया के मंच पर दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए। इस बात की तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए थी भारत की सरकार को कि कम से कम हिंदुस्तान में एक सरकार तो ऐसी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, सिंगापुर बुलाया जा रहा है। लेकिन बजाय इसके अरविंद केजरीवाल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को यात्रा की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनका एक फर्जी मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, जिसका कष्ट पूरा देश भोग रहा है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में। उनका एक फर्जी मॉडल है गुजरात का, जहां बाढ़ के कारण पूरा का पूरा गुजरात आज त्राही त्राही कर रहा है, हाईवे की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। एक फर्जी मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, और उस फर्जी मॉडल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का एक असली सच्चा जनता के लिए काम करने वाला मॉडल है। यह नकली बनाम असली का खेल है। नकली दिखाकर देश की जनता को मूर्ख बनाने का जो डमरू बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका खुलासा ना हो जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही। एक निर्वाचित और 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 1-2 बार नहीं, 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिन्होंने 1.25 महीने से अर्जी दे रखी है कि मुझे सिंगापुर में जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिल्ली मॉडल के बारे में बताना है, मुझे कृपा करके अनुमति दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप शायद याद नहीं कर रहे होंगे या भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा, आप अमेरिका जा रहे थे, आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिला, पूरे दिन रात आप रोया करते थे, और तब पूरे देश ने इसकी आलोचना की कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को कम से कम वीजा तो मिलना चाहिए। और आप वही काम केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, उनको सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्यों डरते हो आप केजरीवाल से? क्यों डरते हो केजरीवाल के मॉडल से?
क्यों डरते हो आप अरविंद केजरीवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके दिल्ली के शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, माताओं बहनों की फ्री बस की यात्रा के बारे में बताएंगे? क्यों डर लगता है आपको? आप इतना डरते हैं कि हर रैलियों में आजकल एक ही प्रलाप कर रहे हैं, फ्री रेवड़ी, फ्री रेवड़ी, फ्री रेवड़ी। अरे चिंता मत कीजिए मोदी जी, रेवड़ी क्या होती है अभी मैं बता रहा हूं आपको। रेवड़ी आपने कैसे बांटी है ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये रेवड़ी बांटी है आपने अपने मित्र अडानी जी को। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी जी को रेवड़ी बांटी है। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके 72,000 करोड़ का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी को एक रेवड़ी बांटी। उसके बाद आपने एक आरटीआई के जरिए आपकी सरकार ने जानकारी दी है, मेरी जानकारी नहीं है, ये एक शख्स है, उन्होंने सरकार से पूछा, जिनका नाम है प्रफुल्ल सारदा जी। प्रफुल्ल सारदा जी ने पूछा कि भाई आपकी सरकार ने कितने लोगों का लोन माफ किया है? तो भारत की सरकार ने बताया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बताया, आप फिगर सुनेंगे चौंक जाएंगे, 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। देश को तबाह कर दिया, दिवालिया कर दिया है, बैंकों को खाली कर दिया। तो अपने पूंजीपति मित्र अडानी जैसे मित्रों को आप रेवड़ी बांट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपको देख रहा है। 11 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ी आपने बांट दी। आपको नौजवानों को रोजगार देना होता है तो आप कहते हैं पैसा नहीं है, महंगाई कम करनी होती है तो कहते हैं पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है, गैस के सिलेंडर का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है। लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। यह बैंकों में किसका पैसा जमा है? कर्मचारी का है, आम आदमी का है, नौजवान का है, किसान का है, मजदूर का है, माताओं बहनों का है, छोटे व्यापारियों का है। और वो पैसा निकाल निकाल के अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों को आप बांट रहे हैं। और जब वो कर्जा चुका नहीं पाते तो आप माफ कर देते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया आपने। ये है रेवड़ी जो आपने अपने पूंजीपति मित्रों को बांटा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी सरकार ने बताया, बाद में मत कहिएगा संजय सिंह ने आरोप लगाया था। आपकी सरकार ने बताया, आरटीआई की जानकारी के जरिए बताया। और मैं बताता हूं रेवड़ी क्या है। एक कंपनी है DHFL, ये कंपनी है DHFL जिसने बैंकों से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। वो फिगर बाद में और निकल के आया, कुछ उसमें और बढ़ा है, 42,000 करोड़ रुपए का फिगर आया है। 17 बैंकों से पैसा लिया DHFL ने, 17 बैंकों से पैसा लिया, 34,000 करोड़ रुपए बैंक को कंगाल कर दिया, बैंक को खाली कर दिया।